मुंबई में आजकल ब्रिज बनते कम हैं और वायरल ज्यादा हो जाते हैं। आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले डोंबिवली के एक ब्रिज का मामला सामने आया था, जिसके खुलने के तुरंत बाद वहां पर पॉटहोल्स दिखाई दिए थे। सवाल उठे थे कि इतने करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं, फिर भी जो एमएमआरडीए है या फिर जो स्थानिक प्रशासन है वो ढंग से काम क्यों नहीं करता है। उसके बाद मीरा रोड के एक ब्रिज का सवाल उठा था और अब एक ऐसा ही ब्रिज मुंबई के गोरेगांव में बना हुआ है, जिसके खुलते ही सवाल उठ चुके हैं। मैं इस वक्त उसी मृणाल ताई गोरे ब्रिज पर हूं, जो शनिवार को ओपन हो चुका है आम जनता के लिए। और जैसे ही ये ब्रिज ओपन हुआ है, उसके बाद इसकी क्वालिटी को लेकर, इसके खर्च को लेकर और इसके बनने में लगे समय को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दूं कि लगभग 238 करोड़ रुपए का ये 750 मीटर का ब्रिज बनकर तैयार हुआ है। और जैसे ही ये ब्रिज तैयार हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस ब्रिज की खस्ता हालत दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डांबर यहाँ पर डाला गया है, वो डांबर जो है वो ट्रक के चलने की वजह से पूरी तरह से फैल चुके हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जब गाड़ियाँ चली है तो गाड़ियों की चलने की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से डामर जो है वो हट चुका है। और इसके अलावा आगे भी आप देख सकते हैं कि जब भी यहाँ पर से गाड़ियाँ गुजरी हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि डामर जो है वो साइड में निकल चुका है और वहाँ पर जो कंक्रीट है वो दिखाई दे रहा है। शनिवार को जो मुंबई की मेयर है रितु तावड़े, उनके हाथों से इस ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया। लेकिन आज सोमवार है और सोमवार को ही ये दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये जो ब्रिज है ये बनते ही सवालों के घेरे में आ चुका है। 2018 में इस ब्रिज के बनने की शुरुआत हुई थी और 2 सालों में इसे बनकर रेडी होना था। लगभग 209 करोड़ रुपए उस वक्त कीमत थी इस ब्रिज की, लेकिन बनते बनते इसकी कीमत जो है वो 248 करोड़ रुपए हो चुके हैं। और 248 करोड़ रुपए में बना ये ब्रिज अपने आप में ये हालात बयां कर रहा है कि किस तरह से यहाँ पर काम हुआ होगा। ये तो सिर्फ ब्रिज की शुरुआत है, आगे भी कई सारे पैचेस हमें देखने मिल रहे हैं। कई जगहों पर जो डांबर है वो जो है वो हटता हुआ नज़र आ रहा है, डामर जो है वो पिघलते हुए नज़र आ रहे हैं, सही तरीके से फीलिंग नहीं की है। ये सारी चीज़ें आगे भी दिखाई दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि 248 करोड़ रुपए का ये जो 750 मीटर का ये जो ब्रिज बना है, उसको अगर प्रति मीटर की अगर मैं बात करूं तो प्रति मीटर इस ब्रिज पर खर्च 33 लाख रुपया हुआ है। आपको बता दें कि अगर 3 मीटर का अगर ये ब्रिज बनता है तो मुंबई में जो है लगभग एक आदमी को 1 BHK का घर मिल जाता है। यानी कि 33 लाख रुपए में प्रति मीटर ये जो ब्रिज बना है उस पर इतने पैसे खर्चे किए गए, लेकिन हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसके हालात है और किस तरह से यहाँ पर जो है इस ब्रिज पर जो डामर है वो हटता हुआ नज़र आ रहा है। आपको बता दूं कि मॉनसून की शुरुआत हो रही है, अभी 1 से 2 दिनों में मॉनसून शुरू हो जाएगा। बारिश जो है वो मुंबई में शुरू हो जाएगी और मुंबई की बारिश हमेशा से ही आफत की बारिश रहती है। सड़कों की जो खस्ता हाल है वो इन बारिश में खुल जाते हैं और ऐसे में अगर इस तरह के कामों की वजह से इस तरह से ब्रिज बनेंगे तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से आगे इसके हालात होंगे। हालांकि इस ब्रिज के बनने की पॉजिटिव साइड ये भी है कि इसके खुल जाने की वजह से जो आधा घंटा लगता था ओशिवारा की ओर जाने के लिए, अब वो काम जो है वो 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरह से ये ब्रिज बना है वो अब सवालों के घेरे में आ चुका है। 250 करोड़ रुपए का बना ये फ्लाईओवर अपने आप में इस फ्लाईओवर के खस्ता हालात की जो हालात है वो बयां करती है। आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि शनिवार को ये ब्रिज जो है इसका इनॉग्रेशन हुआ, लेकिन आज यानी कि सोमवार को जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी हालत को लेकर एक बार फिर से जो रितु तावड़े हैं वो यहाँ पर इंस्पेक्शन करने के लिए आएगी। सवाल यही है कि अगर रितु तावड़े को इंस्पेक्शन करने आना है तो उन्हें पहले आना चाहिए था।
अब बाद में जब ये ब्रिज खोल दिया गया है, उसकी खस्ता हालत दिखाई दे रही है, तो ऐसे में वापस आकर यहाँ पर इंस्पेक्शन करने का क्या सवाल है। सोशल मीडिया पर कई सारे सवाल जो है इस ब्रिज को लेकर अब उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि जो मृणालताई गोरे जो आम जनता के लिए, आम सुविधाओं के लिए लड़ती रही हैं, उनके नाम पर जो ब्रिज बनाए गए हैं उसमें इतना करोड़ों रुपए खर्चा किया गया है, लेकिन उसकी हालत इस तरह से खस्ता है। आपको क्या लगता है कि क्या ये ब्रिज जो है सही तरीके से बना हुआ है? क्या इसकी बढ़ती कीमतों पर सवाल उठाना लाजमी है? और क्या लोगों की सुविधा के नाम पर ये सारी चीज़ें दब जाएगी? आपको क्या लगता है इस ब्रिज के बारे में? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन के साथ सोनू कनौजिया, लोकमत हिंदी, मुंबई।